कि अभी का जो समय है, जो वातावरण है, वो बड़ा ही विचित्र है। कई बार लोगों के समझ में नहीं आता कि आदमी इतना परेशान क्यों है। आदमी परेशान है। चलो साहब, हम मान लें कि अगर हमें धन की कमी है और हम परेशान हैं तो थोड़ी देर मान सकते हैं कि धन के कारण हम परेशान हैं। जिनके पास धन है, पैसा है, फिर वो क्यों परेशान है? उनके परेशानी का कारण क्या है? कोई कारण है जो मनुष्य के विचार में इन दिनों समा गया है और विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। आप कहते हो शुद्ध भोजन, और गंदा भोजन करें तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। होगा कि नहीं होगा? गंदा संदा भोजन करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? कहीं का पानी पी लिए, भले उसमें बैक्टीरिया हो, कोई चलेगा। पानी पीने से क्या होगा? कौन कौन बीमारी हो सकता है गंदा पानी पीने से? जॉन्डिस हो सकता है और कई रोग हो सकते हैं। आप पानी भी शुद्ध पीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भोजन भी शुद्ध करना चाहते हैं? कपड़ा साफ पहनना चाहते हैं कि गंदा संदा पहनना चाहते हैं? नहीं, एकदम साफ साफ। लेकिन विचार, थॉट, ये अशुद्ध सारे चीज पर भारी पड़ रहा है। हमारा जो विचार है वो तमाम चीजों पर भारी पड़ रहा है। विचार की गंदगी को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक आप इस धरती पर जिंदा रहोगे तब तक आप कभी सुखी नहीं रहोगे। आप कोई भी प्रयास करके देख लो, कोई भी उपाय करके देख लो, हमारा विचार अगर शुद्ध नहीं हुआ तो हमारे सारी कोशिश बेकार चली जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में आगे बढ़ने के लिए विचार की शुद्धि, थॉट। हम क्या सोचते हैं? दिन भर आप सोचते क्या हो? किस तरह का विचार करते हो? जैसा विचार आप दिन भर करते, विचारों का जाम लगता है आपके मन में। एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, जैसे कभी कभी जाम लग जाता है ना, गांधी सेतु में हमेशा जाम ही रहता है। उसी तरह हमारा जीवन, हमारे मन में विचारों का एक जाम लगता है, एक प्रेशर बढ़ता है, और इस जाम से हम मुक्त होना चाहते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पाते हैं। और जब तक हम विचारों से के जाम से मुक्त नहीं होंगे, कोई जगह खाली होगा तब ना कोई अच्छा चीज आएगा। पढ़ने में मन नहीं लग रहा। हम काफी इस पर इन दिनों शोध कर रहे हैं कि क्या करें, कौन चीज इनको कहें कि इनका अच्छा क्यों नहीं लग रहा। ये भी विचार है, ये भी थॉट है। इसका कारण है, पहले भी लोग पढ़ते थे। कोई नया पढ़ाई शुरू हुआ है ऐसा तो नहीं है। पढ़ाई बहुत दिन से हो रहा है। क्यों भाई? नया आप ही लोग शुरू किए हैं? पहले से होते रहा। पहले के लोग जो पढ़ते थे वो पढ़ने के लिए पढ़ते थे कि साहब अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो फिजिक्स का पूरा नॉलेज मेरे पास आना चाहिए। मैं अगर इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो पूरा ग्रामर, हम लोगों को याद है, पूरा ग्रामर रटवाया जाता था कि ग्रामर आपके पूरे माइंड में, मस्तिष्क में आ जाए। ग्रामर इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था कि कंपटीशन में कौन कौन मार्क्स आएगा। ग्रामर इसलिए पढ़ते थे। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते थे? व्याकरण पढ़ते थे। आप लोग पढ़ते हो? तो सब नहीं पढ़े होंगे, वो सब मतलब ही नहीं है, सीधे नौकरी चाहिए। आज के जमाने में क्या है साहब? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही सब ठीक है अपने अपने जगह पर, रहने दीजिए उस सबको। हमको तो सिर्फ उतना ही बताइए। नॉलेज वॉलेज लेके क्या करेंगे? एक्स्ट्रा नॉलेज परेशान करता है।
अब आप पढ़ रहे हैं और आप पर एक प्रेशर बना हुआ है, कैरियर कैरियर कैरियर। कैरियर पढ़ाई का फल है कि कैरियर पेड़ है, क्या है? अगर हम पढ़ेंगे, मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स पढ़े और उसका नॉलेज अगर मेरे पास आ गया तो ये नॉलेज कैरियर के लिए जरूरी नहीं होता है क्या? कैरियर के प्रेशर से हमारा पढ़ाई कमजोर हो रहा है। पहले के लोग पढ़ते थे पढ़ने के लिए, आजकल लोग पढ़ रहे हैं कि कितना जल्दी सपना का हम साकार कर लें, और सपना के प्रेशर में पढ़ाई कमजोर हो रहा है। ऐश्वर्या राय मिलेगी, काय को मिलेगी? इतने ज्यादा प्रेशर में व्यक्ति स्टडी कर रहा है कि हमें तो नहीं लगता है कि ये जो पढ़ाई को ढोया जा रहा है बोझ बना के, ये मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए, कागज में जाके घर में रख लीजिएगा। ढोया हुआ पढ़ाई, ये जो प्रेशर में जो ढो रहे हैं पढ़ना है, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, बहुत दिन तक ही नहीं आप चलेगा। उसके प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है भोजन में। लेकिन भोजन अब चूंकि खाना है इसलिए कुछ खा लेंगे, क्या शरीर को उसका लाभ मिलेगा क्या? है? भूख नहीं है, लेकिन चूंकि अब खाना है, मजबूरी है, डॉक्टर ने कहा है कुछ खाना जरूर, लेकिन खाना लाइए। ये डॉक्टर किस कंडीशन में कहता है? उस कंडीशन में कहता है कि जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं हो जबरदस्ती भी कुछ कुछ लीजिए, लेकिन जीवन भर जबरदस्ती ही लेते रहिए, ये तो बड़ा अटपटा मामला है रे भाई। आपके पढ़ाई के साथ यही हो रहा है। कुछ दिन तक तो हम मान सकते हैं कि ठीक है चलो, लेकिन ये तो स्थिति ये है कि परमानेंट हालत वो है। अब ये परमानेंट कंडीशन जो है ये कैसे ठीक होगा? आपकी स्थिति परमानेंट है। हम भी परेशान हैं आपको देख के, ऐसा बात नहीं है कि आप यहां आते हो तो हम परेशान हैं, हम भी आपको देख के परेशान हैं। हमें भी लगता है ये विस्फोट होगा तो ये ज्वालामुखी से ज्यादा विस्फोट हो जाएगा, ये सारा मोदी जी और नीतीश जी और लालू जी हवा में उड़ जाएंगे। कहां जाएंगे जिस समय ज्वालामुखी फटेगा? माफ करिएगा, ये ठीक कैसे होगा? इस पर विचार तो हो, कैसे ठीक होगा? सबको नौकरी चाहिए। क्यों भाई? आज के जमाने में कोई ऐसा आदमी मिलता है भूला भटका भी मेरे जैसा बेवकूफ जो कहे नहीं साहब मुझे तो नहीं चाहिए, नहीं साहब चाहिए, भले डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, कोई ग्रुप हो, लेकिन चाहिए। और उस हालत में आपका स्टडी प्रेशर में, तो प्रेशर में ढोया हुआ ये जो पढ़ाई आप ढो रहे हो, बोझिल आदमी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है, मुझे नहीं लगता। आप लोगों को लगता होगा, आप लोग तो बड़े स्मार्ट लोग हैं। सामान ढोने वाला घोड़ा देखें, जिस पर सामान ढोया जाता है, बर्तन बेचने वाला सब गांव में घूमता है घोड़ा पर लाद के। अरे वो होता है रेस वाला घोड़ा, एक एयर लगाया तो कहां से कहां रेस में दौड़ गया। अब आप निर्णय लो कि आप कौन घोड़ा बनना चाहते हो। अभी जो आपकी हालत है वो कौन वाली घोड़ा वाली है? सामान ढोने वाला। पढ़ना, कोचिंग जाना, सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, समझ में आवे या नहीं आवे देखना है। इन पागलों का इलाज पहले तो हो, ये तो हमारा मेंटल डिसऑर्डर है। हम सब बढ़िया है, आपका गाल, मुंह, ओठ गुलाबी, नैन शराबी, सब आपका अच्छा है, लेकिन जो चीज अच्छा होना चाहिए वहां मामू याद आते हैं। ये बताइए, ये स्थिति है या नहीं है? पढ़ो ना, सब कह रहा